इन्हीं अल्फाज के साथ मैं माइक हवाले कर रहा हूँ। माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, खतीब नुक्तादान, मुकर्रर ज़ीशान, मोहतरम जनाब काजी मोतीउल्लाह सईदी साहब। मोहतरम जनाब काजी मोतीउल्लाह सईदी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, कोटला जाम और मज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाए हुए वजूर खालिस नज़रियाती सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। गालिबन आज 3 या 4 साल के बाद जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में हज़रत मौलाना अलादाद सिद्दीकी, मौलाना अला बख्श सिद्दीकी, उनके ज़ेर साया मुनाक़िदा इस सालाना प्रोग्राम में अज़ीज़म साहबज़ादा सईदुर रहमान, अज़ीज़ुर रहमान, हबीबुर रहमान, हफ़ीज़ुर रहमान, उनके ज़ेर एहतिमाम इस सजाई गई महफ़िल में आपसे गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम का एक ख़ास ताल्लुक़ निस्बत जोड़ी गई ईसाले सवाब की गरज से अज़ीज़म नसरुल्लाह मरहूम के लिए। दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए। 11 बजने में 5 मिनट रहते हैं मेरे पास। वल्लाहु आलम आपके पास भी यही वक्त है या कोई और है? यही है। अब तक यकीनन आप बहुत कुछ समात फरमा चुके। मैं अब सोच रहा हूँ कि वो जो आपने समात फरमा लिया उसी पर गुजारा करें या मैं भी कुछ सुना दूँ जी। और मेरे ख़्याल में मेरे आने वाले साथियों ने, अजीज़ों ने आपको बुलवाया भी इतना कि जितना आप 2-4 दिनों में बोलना चाहते थे वो 1 घंटे में बोल गए। ये सुबहान अल्लाह बताती है कि ये एक ही दफ़ा हुई है, अब आइंदा नहीं होगी इस रात में। परेशान तो नहीं बैठे हो जी? महफिल नात में वैसे भी इको थोड़ी सी कम कीजिएगा और आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा। महफिल नात में चूँकि नात खां हजरात ज़्यादा होते हैं और वो अपने कलाम का मजमुआ पेश करते हैं, कोई एक मौजू उस महफिल का या कॉन्फ्रेंस का नहीं होता। वो यकदम से अभी एक मौजू पर होते हैं तो अगले मिनट में वो बिल्कुल अगले मौजू पर छलांग लगा जाते हैं। ख़तीब के लिए यूँ जाना पहुँचना वो ज़रा मुश्किल होता है, रब्त मिलाना पड़ता है। मैं मुख्तसर घड़ियों में अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहती है, मेरे ख्याल में वो साथी कह रहे हैं कि आप बैठ जाएं। मैं अब कुछ नहीं कह सकता हूँ कि बैठने की जगह है या नहीं है, मुझे नहीं पता। उनका कहना यह है कि आप बैठ जाएं ताकि हम भी देख सकें।
आप तो इधर आ जाइए, वो उनका आपस का मसला है। आप तो मेरे साथ रहिए इधर, ये जो मेरे सामने बैठे हैं आप तो मेरे साथ रहिए, वो उनका आपस का मसला है, वो बिठाएं या ना बिठाएं या वो खड़े रहें, आप तो मुझे देखिए। मैं अब कोई ज़्यादा लंबी बातें वो शुरू नहीं करूँगा, एक मुख्तसर सी बात और ख़ूबसूरत सा एक तख़य्युल आपके सामने रखने चला हूँ। जहाँ तक बात है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत की, तो था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम, था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम अरश तक जाएगा, मेराज का दूल्हा होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई उठ के ज़ोर लगाना शुरू कर दूं तो तब आप सुभान अल्लाह कहें, मेरे लफ्ज़ थोड़े से सुनिएगा। था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम अरश तक जाएगा, मेराज का दूल्हा होगा। शब असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, मेराज की रात, शब असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिल जिब्रील भी सोजान से लर्जा होगा। शब असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिल जिब्रील भी सोजान से लर्जा होगा। और सोचता हूं कि वो उंगुश्त जब उठी होगी, सोचता हूं कि वो उंगुश्त उंगली, सोचता हूं कि वो उंगुश्त जब उठी होगी, चांद भी फलक पे किस वजद में तड़पा होगा। था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम, था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम, था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम अरश तक जाएगा, मेराज का दूल्हा होगा। शब असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिल जिब्रील भी सोजान से लर्जा होगा। और सोचता हूं कि वो उंगुश्त जब उठी होगी, चांद भी फलक पे किस वजद में तड़पा होगा। और शफाअत के लिए जब हशर में आएंगे हुजूर, शफाअत के लिए जब हशर में आएंगे हुजूर, हशर एक और ही उस हशर में बर्पा होगा, हशर एक और ही उस हशर में बर्पा होगा। और इसीलिए जन्नत में अब तक हैं बहारें फाखिर, इसीलिए जन्नत में अब तक हैं बहारें फाखिर। उसने हुजरे आयशा का कहीं ख्वाब सा देखा होगा। उस मिदहत में तो क्या बोला जा सकता है, सारी रात भी कोई बोलता रहे तो वो हक अदा नहीं हो सकता। मैं एक बात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। अब स्टेज वालों को ही बंदा मुखातिब करता है और वो देख लीजिए स्टेज वाले, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने अंबिया भेजे, आपका ध्यान रहेगा मेरी तरफ से, ये बात थोड़ी सी समझिएगा। जितने अंबिया भेजे, हर नबी बागात वाले इलाकों में, नहरों वाले इलाकों में, दरियाओं वाले इलाकों में, सरसब्ज इलाकों में हजारों अंबिया बनी इसराइल में तशरीफ लाए। कहीं दरिया फरात है, कहीं दरिया दजला है, कहीं दरिया नील की मौजें हैं, कहीं सब्जा है, कहीं चश्मे हैं। लेकिन जब मेरे आका की आमद का एहतिमाम फरमाना था मेरे अल्लाह ने, तो हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि हिजरत कीजिए बेवादिन गैर ज़ी ज़र, पत्थरों वाले इलाके में। और जब हुजूर तशरीफ लाए, बिल्कुल मेरे आका की आमद करी। वो तो जब हजरत इब्राहीम आए तो पत्थर ही पत्थर, न दरिया है, न नहर है, न सब्जा है, न चश्मा है, पत्थर ही पत्थर। जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के, माहौल भी पत्थर का। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद का वक्त करीब आ गया, तो उस वक्त जो बस्ती थी